गुड मॉर्निंग बच्चों, योग निर्माण की ऑनलाइन क्लास में आपका दोबारा स्वागत है। क्लास 10th की केमिस्ट्री पोर्शन में मेटल और नॉन मेटल मैं पढ़ा रहा था। उसमें मैंने मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताया था, मेटल की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। तो उसमें मैंने बताया था कि मेटल के ऑक्साइड्स, एक मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है तो क्या बनता है, मेटल के ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा मैं दोबारा रिवाइज कर, क्योंकि मैंने इसके पिछले चैप्टर में उसको मैंने बताया है। मैंने बताया था कि कोई मेटल जब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, एक एग्जांपल लिया था मैंने 2Al O2। क्या बनेगा, Al2O3। ठीक है, इसी तरह Na2Na प्लस O2 ये देगा Na2O2, सॉरी F4 रहेगा, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि अगर किसी मेटल के जब ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, तो किस नेचर के होते हैं। मैंने इसके पहले एसिड, बेस और साल्ट चैप्टर पढ़ाया है। तो कोई भी मेटल के ऑक्साइड जब बनते हैं तो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। याद रखिएगा हमेशा, मैं पहले बता चुका हूँ कि जब कोई मेटल के ऑक्साइड, ये मेटल है, अब मेटल का डिफिनेशन क्या मैंने बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हों, तो ये सब क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले एलिमेंट्स हैं। तो ये मेटल हैं और इनके जब ऑक्साइड बनेंगे तो बेसिक इन नेचर होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है कंपटीशन में पूछता है, बता दे रहे हैं कि ये है जो एम्फोटेरिक होता है, मतलब जिसमें एसिड और बेस दोनों के गुण पाए जाते हैं। अभी पीछे जो यूपी पुलिस की जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, पीसीएस का जो आया था लास्ट ईयर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑप्शन में दिया था कि एम्फोटेरिक नेचर का कौन सा है, तो ये सारे का दिए हुए थे, उसमें ये ऑप्शन सही है। क्योंकि ये मेटल के ऑक्साइड हैं तो होना चाहिए बेसिक इन नेचर, लेकिन ये बेसिक नहीं होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, हाँ, तो अगला टॉपिक इसमें है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज, इसका मतलब क्या हुआ कि हर मेटल में रिएक्शन करने की कोई स्पीड होती है, कोई क्षमता होती है। ठीक है, तो उस क्षमता किसी की अधिक होती है, किसी कम होती है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आप, जैसे अभी लोहे को देख लीजिए, लोहा मतलब आयरन, कि उसका रिएक्शन करने का, अभी जंग लगता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो समय लगता है उसमें, मतलब कि हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन वो ऑक्सीजन के संपर्क में, मॉइस्चर के कंडीशन में आता है, तो फिर धीरे धीरे उसमें रस्ट बनता है। ठीक है, अब एक दूसरा मेटल ले लिया जाए, मान लीजिए सोडियम लेते हैं। सोडियम को हम फ्री कंडीशन, आपने लोग सुना होगा कि उसे मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि अगर उसे बाहर रखते ही आग लग जाएगी। मतलब ये कि अगर उसमें मॉइस्चर का कांटेक्ट आता है तुरंत, मतलब एयर आती है उसके कांटेक्ट में, तो तुरंत बर्न होने लगेगा वो, तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत बहुत फास्ट है। ठीक है, और लोहे की उसके कंपेरिजन में स्लो है। वैसे ही सबकी अलग अलग एक कंडीशन होती है, एक स्पीड होती है रिएक्टिविटी की। तो उनको हम अगर एक सीक्वेंस में रखें, ठीक है, तो जो सीरीज हमको प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ये इसका एक विशेष यूज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले तो उसका चार्ट बना लें। ठीक है, हाँ, तो बच्चों मैंने यहाँ पर रिएक्टिव सीरीज बना दी है। ठीक है, क्लास 9th में भी आपने कुछ पढ़ा होगा।
देखिए सबसे हाईली रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम है, ठीक है। उससे नीचे सोडियम है, मतलब इससे कम रिएक्टिव ये है, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये सीरीज बनी हुई है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी ये एलिमेंट हैं ये हाइड्रोजन से क्या हैं, अधिक रिएक्टिव हैं, और हाइड्रोजन के जो नीचे दिए हुए हैं इतने, ये हाइड्रोजन से क्या हैं, कम रिएक्टिव हैं। इनकी रिएक्टिविटी इनसे बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको एक सीरीज में रखा गया है। सबसे हाई में ये, उससे कम ये इस तरह एक सीरीज बनी हुई है। इसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ओके, हाँ, तो आप लोग क्या करिएगा कि इस सीरीज को लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, और लर्न करके अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है ना। आगे का टॉपिक हम शुरू करते हैं। हाँ, तो बच्चों अब दूसरा टॉपिक आता है, मेटल के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया, उसकी मेटल प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर लिया, रिएक्टिव मेटल सीरीज देख ली कि किस तरह रिएक्टिविटी होती है उसकी सीरीज क्या होती है। अब आता है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के पहले डेफिनेशन पढ़ा जाएगा, उसके बाद से उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी जाएगी। नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल्स आर दोज कंपाउंड विच गेन वन आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ऐसे सारे के सारे एलिमेंट्स, एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। जैसे Cl में एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो बनाया इसने क्लोरीन माइनस, ठीक है। दूसरा और एग्जांपल लेते हैं +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यस पे सल्फर पर 2 माइनस। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और एक चार्ज बनाया। तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतने चार्ज लगेंगे। जब गेन करेगा तो कोई माइनस चार्ज, और जब डोनेट करेगा तो प्लस चार्ज, ठीक है। तो अब इसमें ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि किसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब कैसे कहेंगे, तो ये उसकी वैलेंसी डिफाइन करती है, मतलब कि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे इसमें इसका सल्फर कितना होता है, ये सल्फर का होता है 16, ठीक है, 2, 8 और 6। देख रहे हैं आप इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इसको 2 चाहिए, तो 2 रहेगा तभी ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। 2 ही कंडीशन पर स्टेबल होता है, या तो डुप्लेट पर या तो फिर ऑक्टेट पर। तो डुप्लेट चलेगा नहीं, यहाँ पर ऑक्टेट चलेगा। तो फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एडिशन हो जाएगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया। तो ये सारे के सारे ऐसे सारे के सारे एलिमेंट या एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो नॉन मेटल कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया जाए, ठीक है ना, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में। पहले तो जनरल प्रॉपर्टी समझिए इसकी, कि जैसे मैंने उसमें बताया कि हिंदी में समझिए कि अगर हम किसी मेटल को पीटते हैं तो क्या होता है, आवाज़ करता है। नॉन मेटल को पीटते हैं तो आवाज़ नहीं करता है। अब मान लीजिए कि कोई डेस्क है, इसी को मानिए, इसको जब इसका मारते हैं तो ये आवाज़ कर रहा है, लेकिन मेटल की आवाज़ में जो मतलब टनटनाहट होती है वो इसमें नहीं होती है, ठीक है। ये वो आवाज़ नहीं है जो मेटल की तरह होती है। दूसरी बात कि मेटल को हम जब टर्न करते हैं, फोल्ड करते हैं, तो इजी वे में फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो टर्न हो जाता है, हीट करके करें या जैसे भी करें। लेकिन अगर हम नॉन मेटल को हीट करते हैं या फिर क्या करते हैं, उसको टर्न करते हैं, तो ब्रेक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दूसरी बात कि मेटल जो होता है वो कंडक्टिविटी शो करता है, चाहे वो हीट की हो या इलेक्ट्रिसिटी की हो। मतलब कि अगर कोई लंबा रॉड हो, उसके एक छोर को हम गर्म करते हैं तो दूसरा छोर भी अपने आप ही गर्म हो जाएगा। अगर हम उसमें एक तरफ करंट टच करते हैं तो दूसरी तरफ भी करंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल में, अब लकड़ी, ये डेस्क ले लीजिए या ये लकड़ी दिख रही है, अब इसमें हम यहाँ इसको हीट करेंगे तो ये हीट करने के बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो जल जाएगा, लेकिन हीट जो है यहाँ तक ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये हीट यहाँ से ऐसे ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। या इसको हम यहाँ पे करंट टच करते हैं तो करंट यहाँ से यहाँ पर नहीं जा पाएगा। अब कहेंगे कि सर अगर इसको हम भिगा दें, पानी डाल दें इसके ऊपर,
तो अब यहाँ पे करंट लगाएंगे, यहाँ मारेगा तो कंडक्टिविटी तो होने लगी। तो ऐसी बात है कि लकड़ी कंडक्टिविटी नहीं करेगी, तब वो जो पानी इसमें गया है वो कंडक्टिविटी कर देगा। जिससे मान लीजिए कि जो वाटर है वो H+ और OH- बनाता है, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन वहाँ मूव करता है, जिसके वजह से वो कंडक्टिविटी होने लगती है। ये लकड़ी जो है ये कंडक्टिविटी नहीं करती है। तो ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी हीट और करंट की कंडक्टिविटी नहीं कर पाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी नहीं कर पाता है, वो क्या होता है? नॉन मेटल होता है। ठीक है, अब उसकी प्रॉपर्टी पढ़ लिया जाए थोड़ा सा। हाँ, तो बच्चों अब मैंने कहा कि अब नॉन मेटल की हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मेटल की प्रॉपर्टी में मैंने क्या क्या पढ़ाया था? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। दूसरा रिएक्शन विथ वाटर। तीसरा रिएक्शन विथ एसिड। 3 टॉपिक मैंने पढ़ाए थे, यही 3 टॉपिक मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। अब मान लीजिए कि ये लकड़ी रखी है, इसके कांटेक्ट में एयर है। एयर है का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन है, ठीक है, इस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है। अब कोई आयरन हम लेकर इसे छोड़ दिया जाए तो 10 दिन 15 दिन में वो क्या होगा? वो उस पर रस्ट मतलब बन जाएगा, जंग बन जाएगी। इसका मतलब उसने रिएक्शन किया। अब इस लकड़ी को मैं पिछले 3 महीने से ये लकड़ी को देख रहा हूँ, ये जैसी कि थी वैसी है, मतलब इस पर ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट, एयर का कोई इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब कि नॉन मेटल जो हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं, पहला टॉपिक। दूसरा आते हैं, अगर हम लोहे को, एल्युमिनियम को या किसी मेटल को, अब सोडियम को ले लिया जाए, सोडियम तो पानी से टच करते ही, एक एग्जांपल आपको बताते हैं। आप लोगों ने नुक्कड़ वगैरह पर, किसी छोटे चौराहे पर रोड के किनारे जादू दिखाते हुए देखा होगा, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं लोग कि कोई कागज़ जेब से निकालते हैं और मुंह में चबाते हैं और धुआं निकालने लगते हैं। वो धुआं कहाँ से आया? उनके मुंह से। या एक चादर पर क्या करते हैं लोग? चना डाल देते हैं और हाथ डाल उसको फेरते ही वो तुरंत का तुरंत चना सब फूट जाता है, बुझ जाता है। वो होता कैसे है? वो जादू कैसे दिखाते हैं? तो होता ये है कि जो कागज़ वो लोग लिए रहते हैं, जेब से निकालते हैं, उसमें सोडियम की बहुत हल्की मात्रा लगी होती है और वो मुंह में डालते ही जब लार के द्वारा, जो उसमें लार में पानी होता है, वो टच आता है, तुरंत वो बर्न होने लगता है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। आप कहेंगे तो उनका मुंह नहीं जलता है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, उनको देखिएगा कि वो भयंकर तरह से जो खाते हैं वो गुटखा या पान खाते होंगे। उनके दांत पूरे काले हुए होते हैं, मतलब उनकी हैबिट बन जाती है वो सब करते करते, ठीक है। तीसरी बात कि जो चना पे था, उस चने पे पहले सोडियम लगाए हुए थे वो लोग, ठीक है। और जब गीला हाथ या पसीने के द्वारा जब वो टच करते हैं तो तुरंत एनर्जी प्रोवाइड होती है उनको और तुरंत वो चना भूज जाता है। वो थी कंडीशन किसकी? सोडियम की। तो मतलब ये हुआ कि मेटल तत्काल रिएक्शन करता है उससे। अब ये नॉन मेटल है, अब इसको हम पानी डाल दें, कोई रिएक्शन होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, आप कहेंगे कि इसको पानी में डाल के और 10 दिन छोड़ देंगे तो सड़ जाएगा, तो सड़ जाएगा तो इसके पानी की वजह से, रिएक्शन की वजह से नहीं सड़ता है, वो मॉइस्चर और बैक्टीरिया वायरस के द्वारा सड़ता है, ठीक है ना। ये रिएक्शन की वजह से नहीं सड़ता है। तीसरा एसिड। तो अब लैब वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, कभी गए होंगे आप हमारे लैब में, तो उसमें देखा होगा कि लकड़ी को जो बना हुआ है, बेंच वगैरह बना है या फिर पोडियम टाइप का जो बना हुआ है, रैक बना हुआ है, उस पर अगर हम एसिड की मात्रा गिराते हैं तो वो ब्लैक टाइप का हो जाता है थोड़ा सा। तो ब्लैक टाइप का मतलब वो उसकी एसिडिटी के द्वारा वो क्या होता है? बर्न हो जाता है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों के द्वारा नॉन मेटल पे कोई रिएक्शन नहीं होता है होलसेल में, ठीक है। तो फिर से टॉपिक बता दे रहे हैं कि इन तीनों के द्वारा
ये कोई रिएक्शन नहीं होता है। हाँ तो बच्चों ये मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली। अब इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।